इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के पंचांग आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो शनिदेव उदित हो रहे हैं, इसका देश, दुनिया और राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आचार्य जी से आज का पंचांग जान लेते हैं। बिल्कुल। INS 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और जो भी दर्शक विभिन्न प्लेटफॉर्म पे इस प्रोग्राम को देख पा रहे हैं उन सभी को भी बहुत बहुत नमस्कार। और चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के ग्रह गोचर और पंचांग से। तो आज का पंचांग कुछ इस प्रकार से बनता है। आज 6 मार्च 2023 का दिन है, दिन सोमवार का है। फाल्गुन का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। विक्रम संवत 2079 वर्तमान में चल रहा है, शक संवत 1944 है। आज का जो प्रातः काल राहु काल है, इस समय हम राहु काल में ही चर्चा कर रहे हैं, यानी प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज का जो ग्रह गोचर है कुछ इस प्रकार से बनता है। आज का जो ग्रह गोचर है वो प्रातः काल सूर्य इस समय कुंभ राशि में है, अपने पुत्र की राशि में चल रहे हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं शनि को छोड़ के, इसलिए शनि आज से उदित होने जा रहे हैं। वहीं चंद्रमा का गोचर आज जो चल रहा है वो इस समय सिंह राशि में आ चुके हैं चंद्रमा। वहीं इस समय मंगल इस समय वृषभ राशि में, चंद्रमा माफ कीजिएगा इस समय कर्क राशि में है, अश्लेषा नक्षत्र में चल रहे हैं। और इस समय मंगल वृषभ राशि में है, वहीं बुध इस समय कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध इस समय अस्त हो चुके हैं, चूंकि सूर्य के साथ युति बनाए हुए हैं इसलिए अस्त हैं। वहीं गुरु और शुक्र दोनों उच्चतम अवस्थाओं यानी मीन राशि में गोचरत हैं। वहीं शनि इस समय कुंभ राशि में है, जैसा आज का विषय भी है हमारा कि शनि आज से उदित हो रहे हैं। वहीं राहु इस समय मेष राशि में है और केतु इस समय तुला राशि में है। तो ये था आज का ग्रह गोचर और पंचांग जी। तो शनिदेव आज से उदित होने जा रहे हैं। पिछले 45 दिनों से शनि कुंभ राशि में अस्त होकर पड़े हुए थे, लेकिन आज यानी कि 6 मार्च से शनि ग्रह उदित होने जा रहे हैं। इसका देश, दुनिया और राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर आज हम आचार्य जी आपसे डिटेल में जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए शनि अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रह है, उसका अस्त होना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी, और 45 दिन तक अस्त रहे ये अपने आप में एक बड़ी घटना थी। लेकिन अब आप देखेंगे कि शनिदेव अब उदित हो रहे हैं, आज से ही उदित हो रहे हैं। आज लगभग दोपहर में 12 से 1:30 बजे के बीच में वो उदित हो जाएंगे। यानी सूर्य अपनी राशि कुंभ में थोड़ा सा और आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी इसी महीने में मीन राशि में उनका गोचर होता है 14 मार्च के आसपास, तो वो मीन में चले जाएंगे। तो उनके मीन में जाने से शनि से वो काफी दूर हो जाएंगे, एक राशि आगे हो जाएंगे, शनि उदित रहेंगे। देखिए शनि एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो कि 2.5 वर्षों तक एक ही राशि में गोचर करता है, और इस समय शनि अपनी मूल त्रिकोण की राशि यानी कुंभ राशि में गोचररत है। मूल त्रिकोण की राशि में लगभग 29.5 साल के बाद वो आते हैं, और उनका कुंभ राशि में गोचर करना बहुत फायदेमंद माना जाता है। भारतवर्ष की कुंडली को यदि हम ध्यान से देखें, 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष मध्य रात्रि लगभग 12 से 12:30 बजे के बीच में एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया। वैसे तो भारत सनातन काल से ही अस्तित्व में है, परंतु एक पूर्ण देश के रूप में अस्तित्व में आया। तो भारतवर्ष की जो कुंडली बनती है वो वृषभ लग्न और कर्क राशि की है। तो आप देखेंगे कि कर्क राशि का देश है और वृषभ लग्न है। लग्न से जो दशम भाव है वो मूल त्रिकोण यानी कुंभ राशि का भाव है, वहां पर शनिदेव गोचर करेंगे दशम भाव में, जो कि दशमेश भी हैं, बेहद शुभ माना जाएगा। अब शनि का वहां पर गोचर करना भारत देश के लिए बहुत ही शुभ है। 2 कारण हैं, क्योंकि भारतवर्ष की कुंडली में वो भाग्येश भी है और दशमेश भी है। दशमेश का अपनी स्वयं की राशि में गोचर करना बहुत ही शुभ माना जाता है। देखिए भारत जो आने वाले
20 सालों में आज हम जो चाइना की ग्रोथ देखते हैं, चाइना को देखते हैं, अमेरिका को देखते हैं, तो आज वो देश इस स्तर पर खड़े हुए हैं कि वहां हर प्रकार की चीजों का उत्पादन होता है, प्रोडक्शन हो, चाहे वो आईफोन हो या माइक्रोचिप्स इत्यादि बनाई जाए, या दुनिया का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सामान यदि आपको बनवाना है तो आपको सस्ते में ऑर्डर देना पड़ता है चाइना में। और यही कमोबेश स्थिति अमेरिका की भी है, बहुत सारा सामान बनाते हैं। तो ये जो शनि का गोचर जो कुंभ राशि में पहुंच रहा है, ये जब मेष राशि को पार करके वृषभ राशि में पहुंचेगा, यानी आज से लगभग 10 साल के बाद, आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि 2031 में जब शनि वृषभ राशि में गोचर करेंगे, तब भारत देश की तुलनात्मक स्थिति आज की तुलना में बहुत बेहतर आपको देखने को मिलेगी अर्थव्यवस्था के रूप में। दुनिया के जितने बड़े औद्योगिक काम हैं वो सब हिंदुस्तान में होंगे। बड़े से बड़ा देश भारतवर्ष में इन्वेस्ट करने के लिए लालायित रहेगा। जैसे लोग चीन में इन्वेस्ट करने जाते थे, अमेरिका में इन्वेस्ट करते थे, उस तरह से पूरी दुनिया भारतवर्ष में इन्वेस्ट करेगी। लोग भारतवर्ष का पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए लालायित रहेंगे। उनको लगेगा कि भारत की जो नागरिकता है, सिटीजनशिप है, वो हमको मिल जाए। जैसे आज हम लोग जाते हैं कि हमको कनाडा, अमेरिका, यूक्रेन, यूके इत्यादि की हमको सिटीजनशिप मिल जाए, हम वहां पर ट्रैवल कर लें, हमको सुख सुविधाएं प्राप्त हो। तो आप देखेंगे आज से 10 साल के बाद भारत वर्ष में उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बन के खड़ा हो चुका होगा। भारत देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, चाहे वो हवाई जहाज का निर्माण हो, बड़े बड़े मिलिट्री वॉरशिप का निर्माण हो। दुनिया में जितना भी बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी वो सब आपको भारत में दिखेगी। उसके पीछे का कारण पिछले 2.5 साल पहले जब शनि मकर राशि में प्रवेश किया था, तब से ये ग्रोथ बढ़ना शुरू हुई। आप देखिए उस समय कोरोना आया, कोरोना के समय भारत में एक मास्क भी शायद बहुत मुश्किल से बनता था। आज आप 2.5 साल में देखिए दुनिया के जितने मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं वो सारे भारत में बनने लगे हैं। तो जी आप देखिए भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। जी आचार्य जी, यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं इंदौर से, भूपेंद्र। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताइए। जी गुरुदेव प्रणाम। जी जी प्रणाम। मेरी बेटी के बारे में मैं जानना चाह रहा था। जी उनकी है 31/8/2013। 31/8/2013। समय? हाँ, 10:47 सुबह या शाम को? सुबह 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 जी 10:47 सुबह, इंदौर MP। 10:41 सुबह। और स्थान? इंदौर। इंदौर। जी, क्या सवाल है आपका? ये अस्वस्थ रहती है, इन्फेक्शन वगैरह बहुत जल्दी हो जाता है और उसका इफेक्ट पढ़ाई में भी जाता है और जल्दी वीकनेस भी आ जाती है। और ये कुछ कर पाएगी क्या, स्वस्थ रह पाएगी, नहीं रह पाएगी, या फिर कुछ कहाँ तक कुछ पढ़ लिख के कुछ बन पाएगी, क्या है? आप थोड़ा इसका हल और पूरा विस्तृत मुझे जानकारी बताइए गुरुदेव। जी चलिए भूपेन जी, आपने हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से अपनी बिटिया के बारे में बात की है। तो मैं भूपेन जी बताना चाहूंगा, आपकी बिटिया की जो कुंडली है वो तुला लग्न और मिथुन राशि की है। आपकी बिटिया की कुंडली में दो बड़े योग बने हुए हैं। एक तो भाग्य स्थान में गज केसरी योग बना हुआ है। चंद्रमा और बृहस्पति दोनों 14 और 19 डिग्री के कंजक्शन पे हैं। तो भाग्य तो बिटिया का बहुत मजबूत है और इसी 22 अप्रैल के बाद से आपको बिटिया की न केवल सेहत में अपितु बाकी चीजों में सुधार भी देखने को मिलेगा। आपने कहा स्वास्थ्य, पेट या अन्य चीजों को लेकर परेशानी है। देखिए उसके पीछे का बहुत साधारण सा कारण है। लग्नेश यानी स्वास्थ्य के भाव का स्वामी ग्रह शुक्र 12वें भाव में नीच का होकर पड़ा है, यानी कन्या राशि में पड़ा हुआ है, जिसके चलते स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानियां हैं। बिटिया की कुंडली में उच्च का शनि लग्न में बैठा हुआ है, जो कि पंचम भाव, चौथे भाव का कारण है। बिटिया भविष्य में पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी, क्योंकि शनि वहां पर बैठा हुआ है। और उसको आप आने वाले 2.5 सालों में ही आपको समझ में आएगा कि शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में वो कितना तेजी से आगे बढ़ रही है। दो चीजें आपको कराने की आवश्यकता है, क्योंकि शुक्र बिटिया की कुंडली में कमजोर है।
संभव हो तो एक ओपेल रत्न, ओपेल चूंकि शुक्र का रत्न आता है, चूंकि हीरा रत्न पहनाना थोड़ा मुश्किल काम है, बहुत महंगा होता है। आप एक ओपेल जिसका वजन लगभग 13 से 14 रत्ती का हो, सीधे हाथ की तीसरी उंगली, जिसको हम लोग अनामिका भी कहते हैं, उसमें आप बिटिया को पहना दें चांदी में जड़वा के। यदि हाथ में पहनना संभव ना हो तो गले में चांदी का लॉकेट बनाकर गले में भी ओपेल पहना सकते हैं। हाथ में पहनाएंगे तो बहुत ज्यादा होगा। और बिटिया को प्रातः काल, जो भी आपकी संतान है उसको प्रातः काल 100 ग्राम के आसपास दही यदि खाली पेट आप खिलाते हैं, इससे भी शुक्र मजबूत होता है। इसमें नमक या चीनी ना मिलाइए, हल्का सा मीठापन हो, उसमें जो नेचुरल मिठास होती है। खाली पेट यदि आप खिला सकेंगे तो इससे भी स्वास्थ्य और शुक्र अवश्य मजबूत होगा। जी, तो अपने विषय पर आचार्य जी हम फिर से एक बार बात कर लेते हैं। 45 दिनों बाद शनिदेव उदित हो रहे हैं, इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था कि शनि के कुंभ राशि में गोचर करने से आने वाले 2.5 सालों में जो दो चीजें और मजबूत होंगी। देखिए, जो लोग रियल एस्टेट के काम में जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा परेशानी है, क्योंकि शनि जमीन का भी एक प्रकार से कारक ग्रह माना जाता है। तो आप देखेंगे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बहुत लाभकारी होगा आने वाले 2.5 सालों में। खासतौर से आपको इसका प्रभाव जो देखने को मिलेगा वो 2024 के बाद दिखेगा। रियल एस्टेट बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। यदि आपके पास जमीन का 1 आध एकड़ का टुकड़ा है तो वो भविष्य में 1 करोड़ के ऊपर का इन्वेस्टमेंट आपको देके जाएगा, यानी उससे ज्यादा पैसा देके जाएगा। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको मैं बताऊं, चूंकि शनि लगातार कुंभ राशि में गोचर करेगा, उदित हो रहा है तो उदित होने का प्रभाव है। अभी चूंकि शनि 1 से 1.25 डिग्री के आसपास भी पूरे नहीं हुए हैं, तो लेकिन जैसे ही जैसे शनि की गति आगे बढ़ेगी, लगभग 13-14 डिग्री के आसपास पहुंचेंगे, यानी अगले वर्ष जब गुरु वृषभ राशि में होगा और शनि कुंभ राशि में होंगे, तब आप देखेंगे शनि का प्रभाव देश को और ज्यादा प्राप्त होगा। अच्छा, इसका विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको भी मैं एक एक करके बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए चूंकि शनि एकादश भाव में गोचर कर रहा है, देखिए 2.5 वर्षों तक एकादश भाव में रहेगा, यानी आपको कहीं ना कहीं आय के क्षेत्र में वो लाभ जरूर देगा। क्योंकि शनि मेष राशि की कुंडली में या मेष राशि वाले जातकों के लिए दशम भाव यानी कर्म का भी स्वामी माना जाता है। एकादश भाव यानी धन का भी कारक होता है। उसका कुंभ राशि में गोचर करना अपने आप में बहुत बेहतर साबित होने वाला है। तो मेष राशि वाले जात को आने वाले 2.5 साल आपके लिए बहुत शानदार होने वाले हैं। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों की। तो देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए इसका गोचर और भी बेहतर है। क्योंकि उदित हो रहा है तो आप मानकर चलिए कि आने वाले 2.5 वर्षों में आपके कार्य क्षेत्र को कहीं ना कहीं बहुत मजबूत बनाएगा। मानसिक परेशानियां आपकी दूर करेगा, आपको धन भी वो दिलाएगा, साथ ही साथ वो आपको अन्य क्षेत्रों की ओर भी अग्रसर करेगा। इसके अलावा यदि हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये गोचर और भी ठीक है। क्योंकि पिछले 2.5 सालों तक ही आपकी कुंडली का अष्टम भाव में पड़ा रहा, अब नवम भाव में इसका गोचर हो रहा है। तो नवम भाव में इसका गोचर कई मामलों में बहुत बेहतर साबित होगा। भाग्य में आ रहे अवरोधों को दूर करेगा, आपको धन दिलाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज, मित्रों परिजनों से जो आपको जो सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा था, वो सारा सहयोग आपको कहीं ना कहीं शनि के कारण जरूर प्राप्त होगा। तो आने वाला समय आपके लिए और बेहतर होगा। बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि वाले जातकों के लिए समय ठीक नहीं है। कारण सबसे बड़ा, क्योंकि शनि का गोचर आपकी राशि से अब अष्टम भाव में है, उदित हो गए हैं, अभी तक कमबख्त थे, इसलिए बहुत ज्यादा असर नहीं। अब आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं ये बहुत ज्यादा देगा। क्योंकि शनि एक प्रकार से कर्क राशि वाले जातकों के लिए आने वाले 2.5 सालों में, जब तक 2025 मई में ये मीन राशि में नहीं जाएगा, तब तक ये आपको बहुत परेशान करेगा। स्वास्थ्य खराब होगा, वाहन दुर्घटनाएं हो सकती हैं। जीवन में जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में आ सकती हैं, उन सभी का कारक एक प्रकार से शनि ही रहेगा। शनि वहां बैठेगा द्वितीय भाव में। जी आचार्य जी, यहाँ पर हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, नरसिंहपुर से भूपेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। गुरु जी, डेट ऑफ बर्थ है जी 3 मार्च 1988। 3 मार्च 1988 जी। समय? जी समय 9:05 दिन का है जी। 9:05 दिन जी। दिन स्थान?
जन्म स्थान सागर, मध्य प्रदेश। सागर जी, जी। क्या सवाल है आपका? गुरुजी अभी मैंने एग्जाम लिया है, उसमें फॉरेस्ट का इंटरव्यू के लिए आया है, तो सफल हो पाऊंगा कि नहीं ये बताना है। चलिए, आपने इंटरव्यू दिया है फॉरेस्ट के लिए, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? आपकी कुंडली कुछ ऐसी बनती है, मेष लग्न और सिंह राशि की आपकी जन्म कुंडली है मुकेश जी। और आपकी जो जन्म राशि है उस सिंह राशि है, उसका नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी। इस समय आपके ऊपर यदि विंशोत्तरी महादशा देखी जाए तो चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा में शुक्र का प्रत्यांतर है और शुक्र में भी बुध का प्रत्यांतर है, जो कि आपके ऊपर 24 मई तक चलेगा। तो 24 मई तक की दशा तो बहुत अच्छी है, आप जरूर प्रयास करिए, क्योंकि आपकी कुंडली में दशम भाव में बुध बैठा है, जो आपको शासकीय क्षेत्र में सफलता दिलाता है। आप जरूर प्रयास करिए। एक सलाह दूंगा, एक अच्छा पुखराज रत्न जरूर धारण करिए, क्योंकि भाग्येश गुरु है जो कि लग्न में बैठा है शुक्र के साथ युति बनाकर। तो एक पुखराज रत्न जिसका वजन 10 से 12 रत्ती का हो, सीधे हाथ की पहली उंगली जिसको हम तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, उसमें सोने चांदी अष्ट धातु में जड़वाकर गुरुवार के दिन 12 से 1:30 बजे के बीच में धारण करें, आपको लाभ हो सकता है। जी, यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर से नीलेश। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अपने जन्म की तारीख, समय और स्थान बताएं। जी, 31/1/1989। 31/1/1990 जी। समय 89 जी। समय जी, समय 3 बजे दोपहर के। दोपहर के 3 बजे। स्थान इंदौर, मध्य इंदौर प्रदेश। जी। क्या सवाल है आपका? मैम, बहुत स्ट्रगल चल रहा है और जो भी काम करते हैं उसमें लॉस होते हैं। नौकरी करें, काम बंद करके नौकरी करें कि काम ही चलने दें, और कब तक ऐसा रहेगा, इसका क्या हाल? जी, लॉस होता है और अस्वस्थ रहते, घर में थोड़ी सी अशांति रहती। चलिए, ये मुझे लगता है कि आपकी जन्म कुंडली होना चाहिए, जैसा कि आप बोल रहे हैं। मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि की जन्म कुंडली है नीलेश जी। विशाखा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म हुआ है। देखिए, आपके ऊपर वर्तमान में शनि का ढैया चल रहा है और 2012 से आपकी कुंडली उतार चढ़ाव से भरी हुई है, लगातार परेशान बने हुए हैं। आपने कहा आपकी सेहत ठीक नहीं रहती, तो उसके पीछे का कारण है लग्नीश बुध का अष्टम भाव में बैठना। तो आप एक अच्छा पन्ना रत्न पहनिए जिसका वजन 12 से 14 रत्ती का हो, उसको जरूर धारण करिए। देखिए, और दूसरा, शनि का ढैया आपके ऊपर प्रारंभ हुआ है और आज 6 मार्च से शनि के ढैया का एक बार पुनः असर आपके ऊपर हुआ है। तो आप शनि का उपाय भी जरूर करिए। यदि आप इंदौर में रहते हैं तो सांवेर रोड पर एक प्राचीन शनि का मंदिर है। प्रत्येक शनिवार सायंकाल 7 से 7:30 के बीच में आप जरूर वहां उस मंदिर में जाएं और तिल के तेल का दीपक लगाएं, और तिल का तेल संभव हो उनके ऊपर चढ़ाना तो जरूर चढ़ाइए। और साथ ही साथ इमरती, 5 इमरती लेके जाइए, इमरती जरूर शनिदेव को भोग लगाइए, इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। बात आती है कि आप कामकाज करें या नौकरी करें, मैं आपको सलाह दूंगा नौकरी करें, क्योंकि आप जो भी काम करेंगे उसमें नुकसान होने की संभावनाएं ज्यादा है। लोग आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा धोखा देंगे। तो नीलेश जी, थोड़ा अपना ध्यान रखिए और नौकरी पे ध्यान दीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। ये उपाय करके देखिए, जरूर लाभ होगा। जी। तो चलिए आचार्य जी, अब हम राशि फल के बारे में बात कर लेते हैं कि राशियों के अनुसार कैसा होने वाला है आज का दिन। बिल्कुल, शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली राशि यानी मेष राशि से। तो मेष राशि वाले जातकों की कुंडली में आज समय की अनुकूलता बन रही है, चूंकि शनिदेव उदित हो गए हैं तो कामकाज में रुचि भी थोड़ी सी बढ़ेगी, मानसिक परेशानी भी कहीं ना कहीं दूर होगी। और पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर आपको शासकीय और अशासकीय क्षेत्र में सफलता भी दिला सकता है। तो कुल मिलाकर आपको कामकाज की स्थिति काफी बेहतर रहेगी, मन आपका शांत रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए भी दिन आज बहुत बढ़िया बना हुआ है, तो आज के दिन का भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। अगली राशि की बात कर लेते हैं, जो कि वृषभ राशि है। वृषभ राशि वाले जातकों का समय लगातार बेहतर बना हुआ है, मन शांत रहेगा, कामकाज की स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। शनि का उदित होना आपके लिए और भी बेहतर साबित होगा। यदि आज जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। यात्रा करने के योग बन रहे हैं, यात्रा आपकी शुभ लाभकारी अवश्य होगी। अगली राशि की बात कर लेते हैं, जो कि मिथुन राशि है। मिथुन राशि वाले जातकों का समय आज बहुत शानदार है,
क्योंकि तीसरे भाव में अब चंद्रमा का गोचर आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। मन शांत रहेगा, कामकाज की स्थिति काफी बेहतर अवश्य बनी रहेगी। जो संबंधों के आधार पर यदि आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि कर्क राशि है। कर्क राशि वाले जातकों का समय आज ठीक नहीं है। देखो, एक तो राशि स्वामी कमजोर स्थिति में है, जिसके चलते मन अशांत रहेगा। धन और धन से जुड़ी हुई परेशानी आपके जीवन में बनी रहेगी। यश मान सम्मान से आप दूर रहेंगे, घरेलू परेशानियों में उलझे रह सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, शनि का ढैया आपके ऊपर प्रारंभ हो गया है, तो शनि की शांति के उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि सिंह राशि है। सिंह राशि वाले जातकों का समय बहुत शानदार है। देखिए, राशि स्वामी की मदद आपको मिल रही, क्योंकि राशि स्वामी इस समय आपकी राशि से सप्तम भाव में विराजमान है। उसके साथ साथ शनिदेव भी वहीं पर हैं। तो संतान और शासन से जुड़ा हुआ कोई काम यदि करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। मन शांत बना रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए दिन भी आपका बहुत मजबूत बना हुआ है। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि कन्या राशि है। कन्या राशि वाले जातकों का समय आज ठीक नहीं है। देखिए, चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में है, इसके चलते मन अशांत रहेगा। कामकाज में रुचि नहीं रहेगी। हो सकता है आप लोगों से बहस कर सकते हैं। खर्च कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि तुला राशि है। तुला राशि वाले जातकों का समय बढ़िया है। भाग्य स्थान में चंद्रमा का गोचर न केवल आपके कार्यों में तेजी प्रदान करेगा, मन को शांत रखेगा। कामकाज की स्थिति काफी बेहतर बनी रहेगी। आने वाला समय और भी बेहतर है, इसका भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। अगली राशि की हम बात कर लेते हैं जो कि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय बहुत बढ़िया है। देखिए, चंद्रमा का 10वें भाव में गोचर न केवल आपको लाभकारी साबित होगा, मन शांत रहेगा। जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। कार्य क्षेत्र बेहद शानदार रहेगा। यदि माता के स्वास्थ्य या उससे जुड़ी कोई परेशानी है तो वो आज दूर होने जा रही है। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि धनु राशि है। धनु राशि वाले जातकों का भाग्य स्थान में चंद्रमा का गोचर आपको धर्म के क्षेत्र में आस्था बढ़ाएगा। मन शांत होगा। कामकाज की स्थिति थोड़ी सी और बेहतर होगी। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए थोड़ा सा बेहतर जरूर बना हुआ है। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि मकर राशि है। मकर राशि वाले जातकों का समय आज थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि शुक्र और बुध दोनों ही आपकी उतनी मदद नहीं कर रहे हैं जितना कि आपको मिलना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी बात, आज चंद्रमा कमजोर है, जिसके चलते भाग्य में अवरोध आ सकता है। मन तनाव से भरा रहेगा, तो थोड़ा सा आज के दिन को धैर्य और शांति से निकालिए। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि कुंभ राशि है। कुंभ राशि वाले जातकों का समय बहुत बढ़िया है। सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार है। लाभ की स्थिति बनी रहेगी। मन शांत बना रहेगा। कामकाज बहुत बढ़िया रहेगा। मित्रों परिजनों की भरपूर सहायता मिलेगी। आज के दिन को भरपूर तरीके से बिताने की कोशिश करें। अंतिम राशि यानी मीन राशि की हम लोग बात करते हैं। मीन राशि वाले जातकों का समय बहुत बढ़िया है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर 6ठे भाव में बेहद लाभकारी है। विरोधी पक्ष कमजोर रहेगा। यात्रा आपकी सुखद और लाभकारी रहेगी। स्वास्थ्य आपका मजबूत रहेगा। यदि आप आज कोई जरूरी निर्णय ले रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत शानदार बना हुआ है। जी, तो शनिदेव आज से उदित हो रहे हैं। इसका देश, दुनिया और राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर होगा, इस पर आज हमने बातचीत की। हमारे साथ भोपाल से ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद तिवारी जी जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।